हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि स्मृति और अनन्या आके आकांक्षा से सारा के बारे में पूछती हैं, तो आकांक्षा बताती है कि कैसे सारा ने त्रिशा के साथ बिहेव किया और उसके बाद उन्होंने उसको नहीं देखा। तो आकांक्षा कहती कि जीजू आप ही बताइए ना, कोई कोई इंसान इतना गुस्से वाला कैसे हो सकता है, बोलो ना जीजू। तो समृद्धि कहती कि सारा, अगर सारा ने ऐसा कुछ किया है ना, आकांक्षा, सारा बिना रीज़न से किसी के ऊपर हाथ हाथ इवन हाथ उठाने की कोशिश भी नहीं करती है। तुम अभी जानती नहीं हो सारा को। कहती कि जीजू मैं नहीं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच बोल रही हूँ। मेरे सामने वो जस्ट हाथ उठाने वाली थी, अगर मैं ना चाहती तो शायद उठा भी देती। ये कैसा बिहेव है उसका। त्रिशा, आप लोग भी देखते हो ना, त्रिशा उसे कुछ भी नहीं बोलती है। इवन वो उसके साथ कितना अच्छा बिहेव करती है, लेकिन सारा को तो जैसे कुछ समझना ही नहीं है। वो तो बस एक ही चीज़ की रट लगा के बैठी कि त्रिशा अच्छी लड़की नहीं है, अच्छी लड़की नहीं है। आई जस्ट फॉरगॉट से कि बताए तो सही एटलीस्ट उसने ऐसा किया क्या है। तो समृद्धि कहती कि आकांक्षा बस फ़िलहाल इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए सारा का पता करना है। तो आकांक्षा कहती कि व्हाट जीजू, अब आप भी। तो नन्हे कहती कि लिसन आकांक्षा, सारा कभी कुछ बिना रीज़न के नहीं करती है, और अगर उसने इतना सब कुछ भी बोला है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तो आकांक्षा कहती कि फाइन, अगर आप लोगों को गलत का साथ देख के खुद भी गलत दिखना है तो फाइन, इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट माई फॉल्ट। मैंने जो देखा, जो मैंने सुना, मैंने वही आपको बताया। तो अनन्या उनके पास जाती है और उनकी आंखों में देखती है और कहती है कि आकांक्षा, एवरीथिंग वी जस्ट सी इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट कन्फर्म, इट्स ऑल ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि जो हम देख रहे हैं या हमने जो अपनी आंखों से एक बार देख लिया वही सच हो। हर एक बात का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक बात का। खैर छोड़ो। तो समृद्धि इशारा करती हैं अनन्या को कि रहने दो, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, बिकॉज़ इससे तुम दोनों की फ्रेंडशिप पे भी इफ़ेक्ट बनेगा। तो वो इशारा कर देती हैं। तो अनन्या कुछ भी नहीं बोलती उन्हें। तो आकांक्षा कहती कि तुम्हें बताओ ना, अगर मेरी जगह पे तुम खुद होती, तुम देखती कि सब बिहेव वो कर रहे हैं, तुम खुद के खुद सारा के थप्पड़ लगा देती। अनन्या बोलने तो वाली होती है, लेकिन वो शांत रह जाती हैं समृद्धि के एक इशारे पे। तो आकांक्षा थोड़ी शांत होती हैं। आकांक्षा वहाँ से अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए चली जाती हैं, और उधर समृद्धि का ध्यान त्रिशा के ऊपर जाता है, जो कि अपने ग्रुप के साथ काफ़ी ठहाके लगा लगा के हंस रही होती है। तो समृद्धि जाती है सीधा बेहद ही गुस्से में त्रिशा के पास, और त्रिशा को कहती है कि क्या बकवास की है तुमने। तो त्रिशा कहती है कि ओ हेलो, क्या बकवास, क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारा कि मैंने क्या बकवास किया। कहती कि मतलब थोड़ी देर पहले तुम्हारे और सारा के बीच क्या बातचीत हुई, बोलोगी तुम कुछ। कहती कि स्मृति प्लीज़, तुम इस बात से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। देखो, मेरा तुम दोनों के साथ कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं है,
लेकिन अगर तुम दोनों मेरे और सारा के झगड़े के बीच में आए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम दोनों के लिए। तो स्मृति कहती कि यूँ, और ऐसे बोल के वो उनका कॉलर पकड़ लेती हैं। तो त्रिशा कहती कि हाँ, यही गुंडागर्दी की कमी रह गई थी ना। फ्रेंड्स भी ऐसे जो कि गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, किसी के भी ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, मतलब हद है। तो स्मृति कहती कि अच्छा, सारा ने तुम पे हाथ उठाया और तुमने उठने दिया। कहती कि मतलब उठाने वाली थी। कहती कि उठाया तो नहीं ना। स्मृति ऐसे बोलती हैं। तो त्रिशा कहती कि उठा तो वो 10 जन्म में नहीं सकती है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। और रही बात तुम दोनों की, जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। स्मृति बोली कि वरना क्या, वरना क्या, बोलो वरना क्या, हिम्मत हो ना कुछ करने की। त्रिशा, सामने खड़ी हो, जो करना है वो कर लो। तो वो उन्हें ऐसे बोल देती हैं। तो अनन्या काफ़ी घबरा जाती हैं, बिकॉज़ स्मृति और सारा गुस्से के मामले में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल। दोनों का गुस्सा बहुत 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 बुरा होता है। तो अनन्या उनका हाथ पकड़ती है और कहती कि प्लीज़ शांत हो जाओ बेबी प्लीज़। तो वो बेहद ही धीरे से उनको काम करने की कोशिश करती हैं, उनके हाथ में अपना हाथ डालती हैं, उनके हाथ पे थोड़ा थोड़ा सा रब करने लगती हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करती हैं। और जैसे तैसे करके वो त्रिशा को कहती कि त्रिशा प्लीज़ जाओ अब यहाँ से। तो त्रिशा कहती कि मैं क्यों जाऊँ, तुम लोग आए हो मेरे पास। तो स्मृति को इवन इतना ज़्यादा गुस्सा आने वाला होता है ना कि वो उसको ऑलमोस्ट पीटने वाली होती हैं, जैसे उन्होंने बिहेव किया होता है अनन्या के साथ। लेकिन इससे पहले स्मृति कुछ करती है, अनन्या उन्हें एकदम से हक कर लेती है और पीछे की तरफ ले जाती हैं और उनको एक चेयर पे जाके बिठा देती हैं और कहती कि प्लीज़ बैठो, हमने बात करनी थी त्रिशा के साथ, झगड़ा नहीं करना है। ऑलरेडी हमें पता नहीं है कि मैटर क्या चल रहा है और आप हो कि झगड़ा। कहती कि अच्छा, ये तुम दोनों के समझ में क्यों नहीं आता है कुछ। उसका बिहेव देखा, आकांक्षा को तो नहीं पता चलेगा, उसकी तो आंखों में पट्टी बंधी हुई है, एटलीस्ट तुम तो देख रही हो ना क्या बिहेव है उसका। तो अनन्या थोड़ा शांत रह जाती हैं। हालांकि अनन्या भी काफ़ी गुस्से वाली होती है, लेकिन ऑफ कोर्स अपनी पार्टनर को इतना गुस्से में देख के वो काम रहती हैं। उन्हें एक पानी का गिलास ला के देती हैं, उन्हें शांत करती हैं और सारा का फ़ोन ट्राई करने लगती हैं। सारा का फ़ोन लग नहीं रहा होता। तो स्मृति को बोलती कि यू हैव एनी आइडिया कि वो कहाँ होगी। तो स्मृति शांत होती हैं, सोचती हैं। तब उनके दिमाग में एक जगह आती है, ख्याल आता है कि ये वहीं पे होंगी। तो ये सोच के वो जाती हैं उस जगह पे अनन्या के साथ। तो इधर उधर ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं, एक पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो अनन्या कहती कि तुम इस बाग में क्यों लेके आए हो, मतलब आपको क्यों लगता है कि वो इस बाग में होगी। कहती कि वो यहीं पे है, आई नो दैट। जब जब उसका मूड ख़राब होता है ना, वो यहीं पे आती है, दैट्स वाई आई नो। तो वो जाती है, लेकिन कहती है अनन्या कि वो दिख तो नहीं रही है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो वो इधर उधर देखती है और तभी उनकी नज़र सारा के ऊपर पड़ती है। सारा चुपचाप से एक जगह पे बैठी होती है और वही सब चीज़ें उन्हें रिकॉल होने लगती हैं। वही सीन जब आकांक्षा ने आके त्रिशा की साइड ली होती है। तो ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही होती हैं कि तभी सारा के कंधे पे उनकी भाभी हाथ रखती हैं। तो सारा की नज़र एकदम से पीछे की तरफ पड़ती है, तो देखती है कि भाभी, कहती कि भाभी आप यहाँ पे
कैसे, क्या 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 कोई काम था, मैं आ जाती, आप कॉल करते थे। कहती कि अच्छा, कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं अपनी भाभी की। तभी तो 20 से 25 कॉल करने पे भी उठाए नहीं। कहती कि भब भब मैं फ़ोन 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 वो निकालती हैं तो देखती हैं कि उनका जो फ़ोन होता है वो ऑलरेडी रिंग पे ही होता है। तो अनन्या एक बार फिर से उनका फ़ोन लगाती हैं तो उनका फ़ोन बिल्कुल बजने लगता है। तो कहती कि अच्छा, मतलब फ़ोन साइलेंट पे भी नहीं था लेकिन उठाया भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ है सारा, तुम कुछ बताओगे? कहती कि भाभी क्या क्या, कुछ भी नहीं हुआ ना भाभी, कोई मैटर ही नहीं है, बस मन कर रहा था कि किसी खुली जगह पे चले जाऊं, एक घुटन सी लग रही थी, जस्ट उसी वजह से यहाँ पे आ गई। कहती कि सारा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कुछ बताओगी नहीं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? तो सारा आगे की तरफ बढ़ जाती है और कहती कि क्या, किस 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 बारे में भाभी? कहती कि क्या बोला है त्रिशन तुम्हें? कहती कि भाभी कुछ नहीं बोला है। समृद्धि बोलती कि तू बोलना, अभी बताते हैं त्रिशा को जाके, तो एक बार बोल तो सही एटलीस्ट। तो सारा कहती कि छोड़ना यार, क्या बोलना। कहती बता तो सही। कहती कि छोड़ो ना, क्या कहना, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती हैं तो उसकी वजह से सारा को बताना पड़ता है जो भी बातें हुई होती हैं। तो समृद्धि कहती कि व्हाट द हेल शी इज़ डूइंग, उसको तो आज मैं मार दूँगी। कहती छोड़ना यार, क्या कहना। तो अनन्या कहती कि तुम दोनों अपने गुस्से को थोड़ा काम रखा करो, और रही बात त्रिशा की, त्रिशा को मैं खुद देख लूँगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और सारा तुम, त्रिशा, पता है त्रिशा के लिए बहुत सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों ही ऐसे हो, खासकर सारा तुम, कि कोई गलत बात सुनी नहीं, आप लोगों को गुस्सा आ जाता है। दोनों का ही यही हाल है वैसे तो। तुम लोगों के गुस्से का ही वो गलत फ़ायदा उठाती है दूसरों की नज़र में गिराने के लिए, और तुम लोग उसे मौका देते हो। कहते कि भाभी आप ही बताइए ना, अगर वो इतनी सब बकवास कर रही होगी, क्या आप अगर हमारी जगह पे होती, आप हाथ पे हाथ रख के बैठती? बोलिए ना भाभी। तो नन्हे कहती हैं कि लेकिन बात को हैंडल करने के और भी तरीके होते हैं। कहती ठीक है भाभी। तो वो चुप हो जाती है। कहती कि सारा आई एम विथ यू, देखो आप दोनों ही मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। स्मृति आप भी, सारा आप भी। देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से हम सबकी फ्रेंडशिप, हम सबके रिश्ते जो है दाव पे लग जाए, और वो भी ऐसी इंसान की वजह से, त्रिशा की वजह से। और रही बात त्रिशा की, उसको ठिकाने लगाने के और भी मौके आएंगे हमारे पास, डोंट वरी। और चलो तुम यहाँ से, सारा तुम यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकोगी, चलो। कहते कि ठीक है भाभी। तो ये लोग वहाँ से निकल आते हैं, सीधा वहाँ से कॉलेज में ही आते हैं, बिकॉज ये लोग कॉलेज से ही वहाँ गए होते हैं। और भी प्रेपरेशंस होती हैं कंपटीशन की, जो कि समृद्धि और सारा को करनी होती हैं। सो उस समय के दौरान सारा को जो है उस रिहर्सल रूम में जाना पड़ता है, जिस रिहर्सल रूम में आकांक्षा रिहर्सल कर रही होती है। सारा अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने मन में सोचती है कि यार मैंने एक बार फिर से उसे नाराज़ कर दिया। सुबह तो वो इतनी नाराज़ नहीं हुई थी, लेकिन अब जो मैंने किया है शायद उससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो भी क्यों ना, ये मेरा गुस्सा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। तो वो एकदम से काम होके जाती हैं
उस रिहर्सल हॉल में और जाती हैं और जाके आकांक्षा को कहती कि आकांक्षा आई वांट टू टॉक विद यू। तो आकांक्षा कहती कि नो आई डोंट वांट। कहती कि मतलब यार प्लीज़ चलो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ एटलीस्ट मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दो। तो आकांक्षा कहती कि वाई, नहीं आपको तो बात करनी आती नहीं है। गुस्सा जो है जनाब का, हाथ उठाए बिना तो बात करनी ही नहीं है। क्यों? सारा एकदम से शांत हो जाती हैं। उनको बुरा तो बहुत लगा होता है उनके उस वर्ड से, लेकिन वो काम हो जाती हैं और सारा उन्हें कहती हैं कि प्लीज़ आकाश आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, लिसन, एक बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तुम सुन लो प्लीज़। तो आकांक्षा कहती कैसे काम ही क्यों करते हो जिसकी वजह से आपको अपने आप को साबित करना पड़े किसी के भी सामने? बोलो ना, ऐसे काम करने ही क्यों हैं? और इवन जो तुम्हें बात करनी है ना, वो मुझसे नहीं त्रिशा से करनी चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें ना माफ़ी मांगनी चाहिए त्रिशा से। तो सारा कहती कि मतलब तुमने बिना मेरी बात सुने उसे ये जज कर लिया कि सारी गलती मेरी है। वो वाह। तो आकांक्षा कहती कि अच्छा, मतलब जनाब को भी फिर से गुस्सा आ रहा है। सॉरी 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 सॉरी, प्लीज़ 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 सॉरी। सारा मुझ पे हाथ मत उठाना, बिकॉज मैं त्रिशा नहीं हूँ जो चुपचाप से सह लूँगी। मैं आकांक्षा हूँ। तो वो ऐसे बोलती हैं तो सारा एकदम से चुप हो जाती हैं। उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में ही अपना हाथ जो होता है वो काफ़ी ज़ोर से दीवार से मारती हैं और वहाँ से चले जाती हैं बिना एक शब्द बोले। तो देखते हैं गाइस आगे आगे क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में। सो इन लोग क्या क्या करती है, आकांक्षा मानती है या नहीं मानती है, सारा का गुस्सा किस हद तक जाता है। सो ये सब हम जानेंगे आने वाले पार्ट्स में। और तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।